भारत माता की जय जय हिंद। जय हिंद। मेरे प्रिय भारतवासियों, विश्व भर में बसे भारतीय परिवार, युवा शक्ति और भारत माता के सभी उपासक, वतन पर मरने वाले, वतन को प्यार करने वाले मेरे सभी भाई बहन, परमार्थ निकेतन के पावन प्रांगण ऋषिकेश से 80वें स्वतंत्रता दिवस की अनंत मंगल शुभकामनाएं। आज का ये सूर्योदय उस दिव्य प्रकाश का उदय है जो असंख्य अमर बलिदानियों के सपनों, उनके संकल्पों, उनके द्वारा किए गए संघर्षों से प्रकाशित हुआ है। ये उन असंख्य वीर आत्माओं को नमन करने का अवसर है जिन्होंने अपने जीवन की हर सांस भारत माता के चरणों में समर्पित कर दी। आइए स्वतंत्रता दिवस की इस पावन वेला में उन महान वीरों को हम नमन करें जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमा, काला पानी की असहनीय यातनाएं सही, अपना सर्वस्व राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया और अपने जीवन से अमर संदेश दिया कि राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म नहीं, मातृभूमि से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। हमें सदैव स्मरण रखना होगा कि स्वतंत्रता हमें उपहार में नहीं मिली है, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन फिर भी असंख्य अज्ञात वीरों के तप, त्याग, तपस्या, संघर्ष और बलिदान से प्राप्त की हुई ये हमारी अमूल्य थाती है, हमारी धरोहर है, जिसकी प्रत्येक श्वास में शहीदों का रक्त, माताओं की ममता के आंसू, क्रांतिकारियों का अदम्य उत्साह, साहस तथा ऋषियों का दिव्य तप, क्रांतिकारियों की क्रांति, ऋषियों की शांति के द्वारा दिए गए वो मंत्र कि हमें इस देश को आजाद कराना है। 15 अगस्त 1947 केवल एक तिथि नहीं थी, ये भारत की अखंड राष्ट्रीय चेतना का पुनर्जागरण का वो स्वर्णिम क्षण था जिसने दास्ता के अंधेरी रात को चीरकर स्वाभिमान के सूर्य का स्वागत किया था। ये वही पुण्य भूमि भारत है जिसने संपूर्ण विश्व को वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु का दिव्य संदेश दिया। याद रखें, भारत की वास्तविक शक्ति उसकी भौगोलिक सीमाओं में नहीं, बल्कि उसके संस्कारों में, उसकी संस्कृति में, उसके अध्यात्म में, विज्ञान में, योग में, आयुर्वेद में, उसके ज्ञान और करुणा की अनंत परंपरा में निहित है। यही हमारी अमूल्य विरासत है, यही हमारी पहचान है, यही हमारा स्वाभिमान है। और इसे सुरक्षित रखना, इसे संजो कर रखना, संवर्धित करना तथा आने वाली पीढ़ियों तक इस ज्योति को जलाए रखना, पहुंचाना सभी का परम कर्तव्य है। आज का महान भारत, आज का स्वतंत्र भारत आत्मविश्वासी भारत है, विकसित भारत है, विश्व को दिशा देने वाला भारत है। अंतरिक्ष से लेकर डिजिटल क्रांति तक, कृषि से लेकर विज्ञान तक, योग से लेकर वैश्विक कूटनीति तक भारत ने अपनी क्षमता का, अपनी प्रतिभा का और अपनी सामर्थ्य का ऐसा परिचय दिया कि विश्व आज आशा के साथ, विश्वास भरी नजरों के साथ, सम्मान की दृष्टि से भारत की ओर देख रहा है। आइए उस योद्धा को भी जो सदा जगता रहा और जगता रहेगा, जो हर पल भारत के लिए सांस लेता है, इस देश का अद्भुत तपस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इस मौके पर उनके द्वारा किए गए इस क्रांतिकारी परिवर्तन को भी मैं याद करता हूँ। आइए उन सब क्रांतिकारियों को याद करते हुए, पूरी ऋषि परंपरा को स्मरण करते हुए कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद करें और उस भारत का अनुभव करें जिसकी मिट्टी में वीरों के बलिदानों की सुगंध है, जिसकी हवाओं में स्वतंत्रता सेनानियों के संकल्प की गूंज है, जिसकी आत्मा में हजारों वर्षों की संस्कृति, इसके संस्कार और अध्यात्म का दिव्य प्रकाश झरने की तरह झरझर बह रहा है, गंगा की पवित्रता की तरह प्रवाहित हो रहा है। ये स्वतंत्रता केवल एक दिन का उत्सव नहीं, ये इतिहास केवल एक पन्ना नहीं, एक अध्याय नहीं, बल्कि एक करोड़ों हृदयों के त्याग, तपस्या और बलिदान से लिखा गया भारत की अमर गाथा का एक महाकाव्य है। किसी वीर ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को स्वीकार किया, चूम लिया उसे, लटक गए, समाप्त कर दिया स्वयं को, लेकिन इस देश के स्वाभिमान को बचाया। किसी माँ ने अपने लाल को राष्ट्र की वेदी पर अर्पित कर दिया, किसी सैनिक ने सीमा पर खड़े होकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। तभी आज हमें यह स्वतंत्र आकाश मिला है। आज के जेनजी को और अल्फा जेनजी को मैं कहना चाहता हूँ, हमें सदैव याद रखना होगा, भारत केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं, बल्कि भारत तो तप का, त्याग का, संस्कृति का, करुणा का, चेतना का जीवंत राष्ट्र है।
जब भी हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, उन बलिदानियों के इस बलिदान को याद रखें। अद्भुत परंपरा है, उसे पढ़िए, उसको जानिए, भारत को जानिए और भारत को जिए। भारत करोड़ों हृदयों की एक आत्म चेतना है और उसके पीछे उन माताओं का भी आशीर्वाद है जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपनी संतानों को अर्पित कर दिया। ये उन वीर सैनिकों का साहस है जो आज भी सीमाओं पर अडिग खड़े होकर हमारी स्वतंत्रता, हमारी अस्मिता और हमारे भविष्य की रक्षा कर रहे हैं। सैनिक हैं तो हम हैं, और ये वो लोग हैं जो वेतन के लिए नहीं बल्कि वतन के लिए काम करते हैं। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम अपने राष्ट्र ध्वज तिरंगे का नमन करते हुए उसके प्रत्येक रंग को अपने जीवन में धारण करने का संकल्प लें। आइए राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र ही हमारा परम संकल्प, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र हित की भावना के साथ भारत माता को नमन करें। हम अपने कर्तव्यों को निभाएं, अपनी संस्कृति और विरासत की रक्षा करें, प्रकृति का संरक्षण करें, समरसता, सेवा और सद्भाव के मार्ग पर चलते हुए ऐसे भारत को निर्माण करें और अपना योगदान दें जिस पर आने वाली पीढ़ियां भी गर्व कर सकें। और सच मानिए, इसका दायित्व हम सब पर है। राष्ट्र हमें देता है सब कुछ, अब समय आया है हम भी तो कुछ देना सीखें। आइए इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर करोड़ों करोड़ों शुभकामनाएं। माँ गंगा के आशीर्वाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद।